नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। स्कूल खुल चुके हैं, नया शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। स्मार्ट क्लासेस की परियोजना जो है वो सरकार की है। तमाम चीज़ों को लेकर, और किसान आंदोलन चल रहा है, मंत्रियों के विरोध हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हमने बात की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, आज अपना पंचकुला में हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने 50 लाख रुपए 17 स्कूलों में दिए और उन स्कूलों में अभी स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए हैं। तो आज एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए हम वहाँ गए थे। शुरुआत तो ने 17 उसमें की है, तो उसमें भाग लेने के लिए वहाँ गए थे। तो अच्छा प्रयास है, मैं समझता हूँ एक अच्छा आइडिया है उनका। और काफ़ी जो हमारे एमएल मंत्री हैं और विधायक हैं, मैं समझता हूँ इसके और वो भी ध्यान देंगे, वो भी उसको अपनाएंगे अपने अपने विधानसभा में। प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी है। आने की पूरी तरीके से तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है। और धीरे धीरे हम सुधार की तरफ हैं, हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। और जैसे अभी हम टेबलेट देने की भी बात है, वो भी हम देंगे। स्मार्ट क्लासरूम बनाने की भी सरकार की तरफ से प्रयास है। और अगर हमारे सभी मंत्री जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने किया, ऐसे ही हमारे मंत्री एमएलए भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो काफ़ी जल्दी ये सारा का सारा हम काम कवर कर लेंगे। टेबलेट कब दिए जाएंगे, किन किन को दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे? देखिए, टेबलेट हमने 8वीं से लेकर 12वीं तक सभी स्टूडेंट को देंगे। मतलब उसमें कोई SC BC या कुछ भी वो नहीं है। जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सारे बच्चों को देंगे। बस उसमें सिर्फ इतना है कि जो 8वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं उनको 8 इंच का टेबलेट होगा, और जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं वो 10 इंच का होगा। कितने होंगे ये और कब तक दे देंगे? ये 8,06,000 के करीब हैं। अब की बार जब सेशन शुरू हुआ तब तक लगभग सबकी तो देंगे। एक कोरोना लगातार बढ़ रहा है और नया शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, किस तरीके का ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर से कोरोना बढ़ रहा है और हम पूरी चौकसाई है हमारी इसके ऊपर। और स्कूलों में अगर कहीं भी हमें थोड़े से भी सिम्टम कहीं मिलते हैं तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से पहले आप लोगों ने जानकारी दी थी कि बच्चों का जो था टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हमने तुरंत उन बच्चों को वापस भी किया। हमने स्कूल में नहीं आने दिया उनको, और उनके अभिभावक को भी उसकी जानकारी दी, हमने CMO को भी जानकारी दी। अब भी अगर कहीं इस प्रकार का कहीं या कोई टीचर या कोई बच्चा इस प्रकार से प्रभावित मिलता है, तो जरूरत होती है तो हम स्कूल भी बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षा भी चलनी चाहिए, क्योंकि सारे ही काम चल रहे हैं, और केवल शिक्षा पे इस प्रकार का व्यवहार रहे कि छोटा सी बात हो तो तुरंत उसको बंद कर दो, मेरे ख्याल का अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चलता रहे। लेकिन अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा, तो तुरंत हम उसमें बंद करने में कोई देर लगाए। इसके लिए रोजाना क्लासेस का है या फिर एक दिन छोड़ एक दिन, कुछ ऐसा अभी जो क्लासेस नहीं, रोज क्लास देखिए अभी बिल्कुल रेगुलर सारी क्लासें हमारी चल रही हैं। बस उसमें मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रखा कि एक कमरे में 20 ही बच्चे बैठे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम को लेकर कोई रणनीति तय की? नहीं, वो मैंने पहले आपसे बता दिया था जिस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, तो वो सारा उसी प्रकार से। जैसे जो छोटी क्लास है उनके लिए हम मौखिक परीक्षा उनकी लेंगे, और जो हमारे उसके बच्चे हैं 9 तक के बच्चे हैं उनका हम ऑफलाइन लेंगे। सर, कल ऑनलाइन तबादलों को लेकर एक मीटिंग हुई है कि 1 जुलाई को लागू होगा। 300 से जो काडर हैं, 300 कर्मचारियों के कार्ड है उन पर भी लागू होगा। 20 अप्रैल तक लागू करना, तो क्या इसमें शिक्षकों को भी काउंट किया जाएगा? क्या हो जाएंगे 30 अप्रैल तक? शिक्षक तो पहले से ही ऑनलाइन है, हमारे ट्रांसफर तो पहले ही ऑनलाइन है। पहले भी, इससे पहले भी 600 की संख्या जहाँ है, 600 या 600 से ज़्यादा है, वो सारे के सारे ऑनलाइन है। हमारी संख्या तो लाखों में है, तो हमारी ट्रांसफर तो पहले ही ऑनलाइन है। एक सर, किसान आंदोलन के चलते अभी मंत्रियों का, विधायकों का विरोध देखने को मिल रहा है। कल सांसद सैनी का भी विरोध हुआ। नहीं, मैं देखिए जो नायब सैनी जी के साथ हुआ तो वो कोई विरोध नहीं था, वो तो हमला था। अगर मान लीजिए किसी गाड़ी पे आप चढ़ गए और किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो उसको आप विरोध नहीं मान सकते। हमला है, 100% हमला है। विरोध का तरीका अलग है। देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा, जो भी इस देश के जितने नागरिक हैं सबको अधिकार दिया संविधान ने, और वो अधिकार सबको समान अधिकार दिया। उनको ये अधिकार दिया कि अगर वो किसी बात से सहमत नहीं तो वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, और सरकार को भी ये अधिकार दिया कि अगर उसके पास कोई बात है, उसकी बात की कोई आलोचना करता है, तो वो भी अपना जवाब दे सकता है।
तो उनके पास अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकते हैं, सरकार के पास अपना अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकता है। विरोध करने का तरीका है कि आप कहीं भी जाइए, बाहर जाके आप अपनी बात कहिए, नारेबाजी भी कहिए, या प्रतीकात्मक आप काले झंडे भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा ले, कोई बात नहीं है उससे। लेकिन आप अगर भिड़ोगे साथ उनके जाएगा तो उसको आप विरोध नहीं कह सकते। वो तो इसका मतलब आप झगड़ा करना चाह रहे हैं और आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो इसके लिए मेरा मन है, कल मुख्यमंत्री भी आपके साथ थे, 3 मंत्री भी थे स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यालय में, किसी तरीके की चर्चा हुई है इसको किस तरीके से रोका जाए? नहीं बिल्कुल, देखिए मेरा तो शुरू से मानना है कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। जो लोग भी इस प्रकार का व्यवहार करेंगे उनके बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये स्वतंत्रता उन्हें है कि वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात कहें। जो संविधान अधिकार देता है उन अधिकारों का पूरी तरीके से हम सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी बात कहे, उसका राइट है। देखिए आज अपना पंचकुला में हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने 50 लाख रुपए 17 स्कूलों में दिए और उन स्कूलों में अभी स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए हैं। तो आज एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए हम वहाँ गए थे। शुरुआत तो ने 17 उसमें की है, तो उसमें भाग लेने के लिए वहाँ गए थे। तो अच्छा प्रयास है, मैं समझता हूँ एक अच्छा आइडिया है उनका। और काफ़ी जो हमारे मंत्री हैं और विधायक हैं, मैं समझता हूँ इसके और वो भी ध्यान देंगे, वो भी उसको अपनाएंगे अपने अपने विधानसभा में। प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी है। हाँ नहीं, पूरी तरीके से तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है। और धीरे धीरे हम सुधार की तरफ हैं, हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। और जैसे अभी हम टेबलेट देने की भी बात है वो भी हम देंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाने की भी सरकार की तरफ से प्रयास है। और अगर हमारे सभी मंत्री जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने किया, ऐसे ही हमारे मंत्री एमएलए भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी जल्दी ये सारा का सारा हम काम कवर कर लेंगे। टेबलेट कब दिए जाएंगे, किन किन को दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे? देखिए टेबलेट हमने 8वीं से लेकर 12वीं तक सभी स्टूडेंट को देंगे, मतलब उसमें कोई SC BC या कुछ भी वो नहीं है। जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सारे बच्चों को देंगे। बस उसमें सिर्फ इतना है कि जो 8वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं उनको 8 इंच का टेबलेट होगा और जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं वो 10 इंच का होगा। कितने होंगे ये और कब तक दे देंगे? ये 8,06,000 के करीब हैं। अब की बार जब सेशन शुरू हुआ तब तक लगभग सबकी तो देंगे। एक कोरोना लगातार बढ़ रहा है और नया शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, किस तरीके का ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर से कोरोना बढ़ रहा है और हम पूरी चौकसाई है हमारी इसके ऊपर। और स्कूलों में अगर कहीं भी हमें थोड़े से भी सिम्टम कहीं मिलते हैं तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से पहले आप लोगों ने जानकारी दी थी कि बच्चों का जो था टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हमने तुरंत उन बच्चों को वापस भी किया। हमने स्कूल में नहीं आने दिया उनको और उनके अभिभावक को भी उसकी जानकारी दी, हमने CMO को भी जानकारी दी। अब भी अगर कहीं इस प्रकार का कहीं या कोई टीचर या कोई बच्चा इस प्रकार से प्रभावित मिलता है तो जरूरत होती है तो हम स्कूल भी बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षा भी चलनी चाहिए, क्योंकि सारे ही काम चल रहे हैं और केवल शिक्षा पे इस प्रकार का व्यवहार रहे कि छोटा सी बात हो तो तुरंत उसको बंद कर दो, मेरे ख्याल का अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चलता रहे। लेकिन अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा, तो तुरंत हम उसमें बंद करने में कोई देर लगाए। इसके लिए रोजाना क्लासेस का है या फिर एक दिन छोड़ एक दिन कुछ ऐसा कि अभी जो क्लासेस नहीं, रोज क्लास देखिए अभी बिल्कुल रेगुलर सारी क्लासें हमारी चल रही हैं। बस उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रखा कि एक कमरे में 20 ही बच्चे बैठे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम को लेकर कोई रणनीति तय की है? नहीं, वो मैंने पहले आपसे बता दिया था जिस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो वो सारा उसी प्रकार से। जैसे जो छोटी क्लास है उनके लिए हम मौखिक परीक्षा उनकी लेंगे और जो हमारे उसके बच्चे हैं 9 तक के बच्चे हैं उनका हम ऑफलाइन लेंगे। सर, कल ऑनलाइन तबादलों को लेकर एक मीटिंग हुई है कि 10 विभागों पर लागू होगा। 300 से जो काडर हैं, 300 कर्मचारी बेस काडर है, उन पर भी लागू होगा। 20 अप्रैल तक लागू करना, तो क्या इसमें शिक्षकों को भी काउंट किया जाएगा? क्या हो जाएंगे 30 अप्रैल तक? शिक्षक तो पहले से ही ऑनलाइन है, हमारे ट्रांसफर तो पहले ही ऑनलाइन है। पहले भी, इससे पहले भी 600 की संख्या जहाँ है, 600 या 600 से ज़्यादा है, वो सारे के सारे ऑनलाइन है। हमारी संख्या तो लाखों में है। तो हमारी ट्रांसफर है तो पहले ही ऑनलाइन है।
एक सर किसान आंदोलन के चलते अभी मंत्रियों का विधायकों का विरोध देखने को मिल रहा है। कल सांसद सैनी का भी विरोध हुआ, उसमें वहाँ नहीं, मैं देखिए जो नायब सैनी जी के साथ हुआ तो वो कोई विरोध नहीं था, वो तो हमला था। अगर मान लीजिए किसी गाड़ी पे आप चढ़ गए और किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो उसको आप विरोध नहीं मान सकते, हमला है, 100% हमला है। विरोध का तरीका अलग है। देखिए संविधान ने सबको अधिकार दे रखा, जो भी इस देश के जितने नागरिक हैं सबको अधिकार दिया संविधान ने, और वो अधिकार सबको समान अधिकार दिया। उनको ये अधिकार दिया कि अगर वो किसी बात से सहमत नहीं तो वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, और सरकार को भी ये अधिकार दिया कि अगर उसके पास कोई बात है, उसकी बात की कोई आलोचना करता है तो वो भी अपना जवाब दे सकता है। तो उनके पास अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकते हैं, सरकार के पास अपना अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकता है। विरोध करने का तरीका है कि आप कहीं भी जाइए, बाहर जाके आप अपनी बात कहिए या नारेबाजी भी कहिए या प्रतीकात्मक आप काले झंडे भी दिखाना चाहते हैं तो ख्याल है कोई बात नहीं है उससे, लेकिन आप अगर भिड़ोगे साथ उनके जाएगा तो उसको आप विरोध नहीं कह सकते। वो तो इसका मतलब आप झगड़ा करना चाह रहे हैं और आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो इसके लिए मेरा मन है, कल मुख्यमंत्री भी आपके साथ थे, 3 मंत्री भी थे स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यालय में। किसी तरीके की चर्चा हुई है, इसको किस तरीके से रोका जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए मेरा तो शुरू से मानना है कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। जो लोग भी इस प्रकार का व्यवहार करेंगे उनके बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये स्वतंत्रता उन्हें है कि वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात कहें। जो संविधान अधिकार देता है उन अधिकारों का पूरी तरीके से हम सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति है वो तो वो अपनी बात कहे, उसका राइट है।